नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। वॉर से जुड़ी हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको जो जानकारी हम यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से बीएलए मौके पर चौका मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जहां पर एक तरफ भारत ने एक जवाबी कार्रवाई की, पहले तो एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक के बाद देखिए लगातार, क्योंकि कहा गया था ऑपरेशन ऑन गोइंग है। याद होगा सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने अंदर बैठक के दौरान ये बात कही थी। बाहर निकल करके किरण रिजिजू जो है इस बात को दोहराते हुए, मीडिया के सामने रखते हुए, देश के सामने रखते हुए दिखाई दिए। और उसी के बाद ये पता चल गया कि ऑपरेशन अभी ये बंद नहीं हुआ है, यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। और उसकी बानगी, उसकी तस्वीर आप कल रात से लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, न्यूज चैनल पर देख रहे होंगे कि किस तरह से हमले जो है, यानी कि रिटालिएट जो पाकिस्तान ने किया उस एयर स्ट्राइक के बाद में, उसकी जवाबी कार्रवाई अभी भी की जा रही है। भारत ने अभी तक युद्ध का ऐलान नहीं किया है और इसकी एक ऑफिशियल जो जानकारी है वो दी जाती है। एक फॉर्मल तरीका होता है युद्ध के ऐलान का, हमारे एक्सपर्ट ये हमें बताते हैं। और उसी के बाद देखिए, अभी तक भारत की तरफ से इस तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं, लेकिन सबके बीच में जो बात हम बलूचिस्तान की कर रहे थे, देखिए बीएलए की तरफ से मौके पर चौका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन अपने ही घर के अंदर में रखे हुए हैं। जी हाँ, दुश्मन, क्योंकि तीन तरफा ऑलरेडी पाकिस्तान घिरा हुआ था। भारत नेबर है उसका, और यहाँ पर देखिए भारत के साथ भी उसकी दुश्मनी। तो वो कहा जाता है ना कि दोस्त दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त हो जाता है। तो ऐसे में ये देखिए, बलूचिस्तान जो है वो भारत के साथ दोस्ती चाहता है। बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं कि आप हमला करिए, हम आपके साथ हैं। और ऐसे में कई ऐसी तस्वीर भी निकल करके सामने आई जिसमें बीएलए की तरफ से पाकिस्तान के आर्मियों के ऊपर में अटैक किया गया, उनके ऊपर में फायरिंग की गई। 7 से 12 सेना को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। और ऐसी ही और भी तस्वीर जो है टीटीपी की तरफ, यानी कि तहरीके तालिबान पार्टी की तरफ से भी जो है वो सामने आई है। और तहरीके तालिबान भी बहुत बड़ा कट्टर दुश्मन है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह से जो है पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को बना रखा है, जो एक तरह से पाकिस्तान उनको बैड टेररिज्म कहता है क्योंकि वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। तो ऐसे में ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के आतंकवादी भी इस बीच में मौके पर चौका मारने से बिल्कुल नहीं चुक रहे हैं। लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर, वहां के ठिकानों पर जो है हमले लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि उनका जो एरिया है वो पाकिस्तान से अलग हो जाए, एक अलग वो देश बन जाए। इसी तरह से बलूचिस्तान के लोग भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा शोषण हुआ है, हमारे संसाधनों का शोषण हुआ है, और लंबी लड़ाई बलूचिस्तान इसको लेकर के लड़ रहा है। और लंबी लड़ाई के बीच में देखिए, अब जब भारत की तरफ से एक निर्णायक युद्ध जो है वो यहाँ किया जा रहा है, एक निर्णायक जो फैसला है, एक निर्णायक जो कार्रवाई है वो जब पाकिस्तान पर की जा रही है, ऐसे में तो ये दिख रहा है कि देखिए पाकिस्तान जो है वो भारत की दुश्मनी को संभाल नहीं पा रहा। और अब बलूचिस्तान को कैसे झेलेगा, अब टीटीपी को कैसे झेलेगा। और वहीं अफगानिस्तान में भी देखिए आपने टेररिस्ट खड़े कर दिए, आपने तालिबान को एंट्री के लिए जो राह दी थी, अब वहां के आतंकवाद भी आपको, यानी कि पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने के इसमें जुटे हुए हैं। इसी तरह से और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पल पल की जानकारी वॉर से रिलेटेड आप तक पहुंचाएंगे।